एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम एकेडमिक्स मॉड्यूल के सब मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट ग्रुप और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम क्लास और सेक्शंस को बनाने और उसमें डाटा मेंटेन करने के प्रोसेस फ्लो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट ग्रुप्स में और ग्रुप्स में किस तरीके से डाटा प्रोसेस फ्लो होगा और इसे कैसे मैनेज और मेंटेन किया जाएगा, इसके बारे में तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ग्रुप को क्लिक करके इसके इनपुट फॉर्म का जायजा लेते हैं। तो हमें मालूम होगा कि इस ऐड सब्जेक्ट ग्रुप के मॉड्यूल में हमारे पास नेम, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट की वो 4 फील्ड्स इनपुट करने के लिए मौजूद हैं जो रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि इनके साथ एस्टेरिक लगा हुआ है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल कोई एक सैंपल डाटा इसमें एंटर करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ग्रुप जो है वो साइंस ग्रुप है और कोई क्लास हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 1, और उसके साथ मुत्तसिल सेक्शंस जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और उसको जब हम सेव करेंगे तो हमें सिस्टम एक एरर देगा। वो एरर देगा दिस सब्जेक्ट फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम देख चुके हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे स्टेरिक लगा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट में सिलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन हमारे सामने आवेजा नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि ये सब्जेक्ट्स हमें कहाँ से ऐड करने हैं, कहाँ से मिलेंगे, कि जब हम ये सब्जेक्ट्स अपने सिस्टम में ऐड अप कर चुके होंगे तब हम इस वाले फॉर्म में आकर तमाम की तमाम डिटेल्स को एंटर करके अपना रिकॉर्ड ऐड कर सकेंगे। तो इस एरर के बाद हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ से ऐड होगा। उसके लिए हमें एकेडमिक्स मॉड्यूल के अंदर इसी सब्जेक्ट ग्रुप के नीचे जो सब मेन्यू नज़र आ रहा है सब्जेक्ट्स का, यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट सेंटर करेंगे। लिहाजा तरतीब ये तय पाई कि हम सब्जेक्ट ग्रुप ऐड करने से पहले अपने तमाम उन सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हम अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। याद रहे, यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स के नाम आएंगे जो हम अपने स्कूल में किसी भी क्लास लेवल को पढ़ाते हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स फिर आगे चलकर हमारे हर एक मॉड्यूल, सब मॉड्यूल और हर एक एक्टिविटी में यूज़ होंगे। इन्हीं से हम सब्जेक्ट्स ग्रुप बनाएंगे। यही सब्जेक्ट्स हम अपने क्लास टीचर्स को असाइन करेंगे, क्लासेस को असाइन करेंगे। इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी लेसन प्लानिंग होगी और इन्हीं सब्जेक्ट्स की डिटेल के ऊपर हमारे एग्जामिनेशंस और उसके बाद उनके रिजल्ट्स कंपाइल होंगे। लिहाजा यहाँ पर हमने अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले हर सब्जेक्ट का नाम एंटर करना है और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इस फील्ड इनपुट फॉर्म में मौजूद हैं वो सारी हमें यहाँ पर पुट करनी है। फॉर एग्जांपल हमारा पहला सब्जेक्ट इंग्लिश थ्योरी और इसका सब्जेक्ट कोड हम कोई भी रख के इसको सेव कर देंगे। ये हमारा पहला सब्जेक्ट सेव हो जाएगा। उसके बाद उर्दू थ्योरी 102 सेव, मैथमेटिक्स 3 सेव। उसके बाद साइंस थ्योरी 104 सेव, इस्लामियात थ्योरी सब्जेक्ट कोड एंड सेव, पाक स्टडीज थ्योरी कोड एंड सेव, कंप्यूटर थ्योरी 107 एंड सेव। अब हम दोबारा एक सब्जेक्ट एंटर करते हैं कंप्यूटर के ही नाम से, लेकिन उसे प्रैक्टिकल करके और उसका कोड देंगे तो भी हमें सिस्टम इसे ऐड करने की इजाज़त नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि हमारा ये सब्जेक्ट नेम रिक्वायर्ड भी है और यूनिक भी। हम रिपीटेड सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते जिस तरह से हम रिपीटेड क्लासेस ऐड नहीं कर सकते थे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसका नाम चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको प्रैक्टिकल, कंप्यूटर प्रैक्टिकल के नाम से यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो एक हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर के नाम से सेव होगा जो थ्योरी का है, और एक हमारा प्रैक्टिकल के नाम से सेव होगा जिसकी टाइप प्रैक्टिकल है। इसी तरह से हम फिजिक्स
theory, code and save, chemistry, biology, और फिर इसके बाद इन तीनों के ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ये हम सेव करके, ये इतनी तफसील से हम इसीलिए सारी चीज़ें बता रहे होते हैं ताकि जब आप अपने सिस्टम में इनकी डाटा एंट्रीज कर रहे हों और आपको किसी भी तरह का कोई एरर या कोई इशू नज़र आए तो आपको इस वीडियो में हमारी तरफ से वो सपोर्ट अवेलेबल हो जो किसी भी तरह के एरर को कवर करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये हमारा आज इस एग्जाम्पल का आखिरी सब्जेक्ट हमने इसमें ऐड किया, और उसके बाद ये हमारे पास 14 सब्जेक्ट्स की एक तवील लिस्ट जो है वो हमने ऐड कर ली। ये लिस्ट जो है तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हम अपने स्कूल में हर क्लास को पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेकेंडरी लेवल तक का स्कूल है और प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, एलिमेंट्री और उसके बाद सेकेंडरी लेवल के तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, और उसके बाद ये जब लिस्ट हमारे पास एंटर हो जाएगी तो हर एक अपनी रिकॉर्ड के अगेंस्ट आपको दो एक्शन बटन्स मिलेंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का। और उसके बाद आप इस पूरी लिस्ट को, जो आपके सामने ये 14 सब्जेक्ट्स की लिस्ट नज़र आ रही है, इनको आप ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से एक्सपोर्ट, कॉपी या प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मरहला ये होगा कि हम जो ये सब्जेक्ट्स ऐड कर चुके हैं, इसके बाद हम जहां सब्जेक्ट ग्रुप के मॉड्यूल में मौजूद थे वहां अब हमें वो सारे सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं जो अभी हमने अपने सिस्टम में एंटर किए हैं। इस मरहले पर हमारी जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं वो सारी की सारी हमारे यहाँ पर मुकम्मल तौर पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं जनरल साइंस ग्रुप, और इसके अंदर क्लास हम सिलेक्ट करते हैं 1, और जैसे ही हम कोई क्लास सेलेक्ट करेंगे तो उस रिलेटेड सेक्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम केजी सेलेक्ट करते हैं तो उसके मुताबिक, और क्लास 3 अगर सिलेक्ट कर रहे हैं देखें उसके मुताबिक, और अगर हम क्लास 5 सेलेक्ट करते हैं तो उसके मुताबिक उसके सेक्शंस यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम क्लास 1 के तमाम सेक्शंस को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और हमारे जनरल साइंस ग्रुप में जिन जिन सब्जेक्ट्स को हम ऐड करना चाहें वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, और हम ये जनरल साइंस के तमाम वो सब्जेक्ट्स ऐड करके, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें लिख के इसको सेव कर देंगे तो राइट साइड सब्जेक्ट ग्रुप लिस्ट जो पैनल है इसके अंदर आपका ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, जिसके अंदर उसका ग्रुप नेम, क्लासेस विद देयर सेक्शन नंबर्स एंड नेम्स, और उसके बाद उसके सब्जेक्ट के नेम्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक साइंस के नाम से हमने एक और ग्रुप बनाया, और इसके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं क्लास 5 को कि ये 10th क्लास है फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, और उसके बाद फिजिक्स थ्योरी, फिजिक्स प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री थ्योरी, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, और बायो थ्योरी और बायो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स जो है वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल मैट्रिक आर्ट्स के नाम से एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, और इसमें भी हम फॉर एग्जांपल ये हमारी मैट्रिक आर्ट्स है, इसके सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे चेक करते हैं, इस इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, पाक स्टडीज, कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रैक्टिकल फॉर एग्जांपल। ये 3 रिकॉर्ड्स हमने एज अ सैंपल यहाँ पे ऐड किए। तो इस तरह से हमारे स्कूल में पढ़ाए जाने वाले तमाम सब्जेक्ट्स और जितने सेक्शंस में, जितने टाइप ऑफ ग्रुप्स में हमने अपने स्कूल के क्लासेस को डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह से भी हमने उसके चंक्स बनाए हुए हैं, उनको हम यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप के मॉड्यूल में आके उनकी तरतीब के मुताबिक सेलेक्ट करके एक ही मर्तबा सेव करेंगे। हमें ये मेहनत बार बार नहीं करनी होगी ता वक्त ये कि हमारे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएं या हम ग्रुप्स में कुछ ऑल्ट्रेशंस करें, तो जाकर हमें यहाँ पर एडिट अपना कोई रिकॉर्ड करना पड़ेगा या फिर हमें उसे ऐड करना पड़ेगा।
تو ہماری اس ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے سبجیکٹس اور کس طریقے سے ہم ان سبجیکٹس کے ذریعے سے پھر اپنے سبجیکٹ گروپس بنائیں گے، اور جب ہم اپنے یہ گروپس بنا چکے ہوں گے اس کے بعد اس لسٹ کو آپ ضرورت کے تحت ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اسے ایکسپورٹ یا پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری اس ویڈیو میں ہم نے سبجیکٹس اور سبجیکٹ گروپ کے بارے میں بات کی۔ ہماری اس پوری ڈسکشن میں اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو جو آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب نہ دے سک رہی ہو، تو آپ اپنا سوال ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہم سے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ www.espc.pk پر جا کر کانٹیکٹ اس فارم کے ذریعے سے ہم سے وہ کوئری کر سکتے ہیں۔